हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 8th क्लास का मराठी का सेकेंड चैप्टर, मी चित्रकार कसा झालो, मैं आर्टिस्ट कैसे बना। ठीक है। ल म कडू इन्होंने ये लेखन जो किया है, मतलब ये जो लेसन इन्होंने लिखा है। ठीक है। इनका जो बर्थ था वो कब हुआ, 1947। ठीक है। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार, मतलब क्या, ये प्रसिद्ध पॉप्युलर मराठी लेखक थे। लेखक मतलब जो राइटर है वो, और चित्रकार आर्टिस्ट थे। त्यांचे बाल साहित्याचे सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। मतलब क्या, उनका जो बाल साहित्य के जो बुक्स है वो करीबन सुमारे, मतलब क्या, अप्रॉक्स करीबन 30 मतलब 30 पुस्तक बुक्स प्रकाशित आहेत, मतलब क्या पब्लिश्ड है। ठीक है। याची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले दैवी भाषिक पुस्तक, मतलब क्या, झाड़ ये जो है बुक, ये छोटे बच्चों के लिए ये जो बुक है ये। खारीचा वाटा हा कथा संग्रह, जॉर्ज कार्व्हर हे चरित्र मतलब के बायोग्राफी, रावीचा मोर हे बाल साहित्य इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। मतलब और भी कई, ये सब मिला के और भी कई पुस्तक या फिर बुक्स वो है प्रसिद्ध है, मतलब क्या पॉप्युलर है। त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बाल साहित्याचा पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेले बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। मतलब क्या, अध्यक्षपद मतलब ये अध्यक्ष थे उधर। ठीक है। कभी जो सम्मेलन था उधर ये अध्यक्षपद इन्होंने निभाया था। भूषवले मतलब निभाया था। निसर्गाच्या सानिध्यात मतलब क्या, निसर्ग में रह के, निसर्ग में बोलते हैं ना, रह के या फिर निसर्ग को फील करके आपल्याला आपल्यातील उपजत मतलब क्या, जो अपने अंदर हिडन टैलेंट है अपने अंदर, या फिर जो क्रिएट होने वाला है, जो आगे बढ़ के हमारा जो टैलेंट निकलेगा, वो कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात। मतलब क्या, वो जो कला है, वो जो आर्ट है या फिर टैलेंट है, वो ढूंढने के बहुत अलग अलग मार्ग है, बहुत अलग अलग वेज है। ठीक है। हे लेखकाने स्वनुभवातून मतलब क्या, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, ओन एक्सपीरियंस से पाठात सांगितले आहेत, पाठ में बताया है। अभी लेसन की ओर बढ़ते हैं। इस लेसन में वो अपने, जैसे मैंने बोला, खुद का एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा है अपने से, और हमें कुछ एग्जाम्पल या फिर एक सीख दे रहा है। ठीक है। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मतलब मैं आपके जैसा था, आपके एज का था जब, तब मैंने क्या अनुभवलं, मतलब क्या जो एक्सपीरियंस किया, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या देखा, ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तुम्हाला सांगणार आहे। ठीक है। प्रथम निसर्ग, मतलब क्या, पहले तो निसर्ग। आपण निसर्गाला कधी, निसर्ग मतलब नेचर, आपण निसर्गाला कधी विसरून चालणार नाही। मतलब हम कभी निसर्ग को, मतलब नेचर को कभी भूल नहीं सकते। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायद्याचं आहे। मतलब क्या, उसके विरोध में, मतलब उसके अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट ना जाते हुए उसके मर्जी में, मतलब उसके हिसाब से चीज़ें करना अच्छा होगा। ठीक है। मतलब उसके हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल हम कभी कभी प्लास्टिक वेस्ट बहुत सारा यूज़ करते हैं, इको फ्रेंडली जो गुड्स रहते हैं या फिर इको फ्रेंडली मटेरियल रहता है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो वो क्या हो रहा है, हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है। इको फ्रेंडली यूज़ करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करना, ये नेचर के मर्यादा में है। ठीक है। मतलब क्या, नेचर को हेल्प करता है, नेचर डिग्रेडेशन के लिए हेल्प करता है, और वो सब के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अगर प्लास्टिक यूज़ करोगे और ये सब यूज़ करोगे, पॉलीथीन प्लास्टिक, तो वो नेचर को हार्म करता है, तो वो उसका नेचर के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए हमें। ठीक है। ऐसा लेखक बोल रहे हैं। मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं असेल। निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो।
निसर्ग ही मतलब निसर्ग से ही अपना पालन पोषण होता है, अपना ग्रोथ जो होता है वो निसर्ग से ही होता है। मतलब आप देख सकते हो कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें वो हमेशा नेचर देते रहता है बिना कोई मतलब बोलते हैं ना कोई स्वार्थ के, मतलब उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देते रहता है। हमेशा नेचर को देखोगे ना तो नेचर हमें कुछ ना कुछ अच्छा जो हेल्पफुल है, जो अपने बॉडी के लिए अच्छा हो या फिर हमें ग्रोथ के लिए जो हेल्प करता हो वो हमें देते रहते। तो वैसे क्या बोल रहे इधर, निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतं। मतलब क्या, नाना मतलब क्या, बहुत अलग अलग जो वेरिएशन मतलब वेरियस कला, वेरियस टैलेंट जो रहते हैं वो निसर्ग हमें सिखाता है। निसर्ग ढूंढत रहा मतलब क्या, निसर्ग में ढूंढते रहो, खोजते रहो, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसुक सापड़ती। मतलब क्या, आपको जो आपका जो राह है, आपकी जो चाह, मतलब आप जिस राह पे चलना चाहते हैं या फिर आपको जो टैलेंट चाहिए, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो टैलेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपसुक मतलब क्या, खुद ही मिल जाएगा। आपसुक मतलब अपने आप मिल जाएगा। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। अभी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपनी एक स्टोरी बता रहा है, हमसे शेयर कर रहा है। ठीक है, आता तुम्हाला मी माझीच गोष्ट सांगतो, मतलब मेरी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। मतलब क्या, उसका जो प्राइमरी, लेखक का जो प्राइमरी शिक्षण है, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे 2 सेक्शंस रहते हैं ना, तो प्राइमरी जो उनका एजुकेशन था वो किधर हुआ, शिक्षण एका लहानशा खेड्यात मतलब गांव का जो खेड रहता है ना, उधर खेड्यात एक छोटे से गांव में हुआ। माझं खेड अतिशय निसर्गमय आणि सुसंस्कृत होतं। मतलब क्या, उसका जो खेड था, उसका जो छोटा सा गांव था वो बहुत ही निसर्गमय, मतलब क्या नेचर, ब्यूटीफुल नेचर था उसके गांव में। और सुसंस्कृत मतलब क्या, संस्कृति जो रहती है, इंडियन कल्चर ये जो था, ये कल्चर ही बहुत रिच था कल्चरली। ठीक है, उसका जो गांव था वो। घनदाट जंगल, दुथड़ी भरून वाहनारी नदी। मतलब क्या, घनदाट जंगल मतलब हरा भरा जो जंगल रहता है वो था। और दुथड़ी मतलब क्या, ओवरफ्लोइंग जो रहता है ना, नदी हमेशा जो बहते रहता है वैसे। ठीक है, दुथड़ी मतलब दोनों तरफ से बहना, तो वो जो होता है वो इनडायरेक्टली ओवरफ्लो हो जाता है। तो ओवरफ्लोइंग जो नदी रहता है वो, भरून वाहनारी नदी। निळे डोंगर, हिरवी राने। निळे डोंगर मतलब नीला माउंटेन्स, नीले माउंटेन्स। और हिरवी रान, हिरवी रान मतलब क्या, जो हरा जंगल रहता है वैसे। ठीक है, हिरवी रान। अवगा आनंदी आनंद मतलब क्या, ये सब सुन के, ये सब देख के, हमारा जो सराउंडिंग है, गांव का सराउंडिंग, ये सब देख के हमें आनंद ही आनंद होता है। अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। मतलब क्या, उसके जो ऐसा जो सराउंडिंग हो, तो इंसान के अंदर का जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, या फिर उसको जो करने की जो चाह है, वो अगर बाहर नहीं आई, ये सब एनवायरनमेंट देख के, ये सब एनवायरनमेंट सराउंडिंग देख के, तो आश्चर्य ही है। नवल है मतलब क्या, आश्चर्य है। ठीक है, सरप्राइजिंग है वो। नवलच मतलब क्या, सरप्राइजिंग। माझा एक मित्र होता, मतलब क्या, उसका एक दोस्त था। आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधन नहोती। मतलब क्या, उसका एक दोस्त था, उन दोनों को एक ऐसा थॉट आया था कि वो चित्र निकाले। चित्र मतलब क्या, ड्राइंग निकाले। चित्र मतलब क्या, ड्राइंग निकाले। पर उनके पास जो साधन, जो मटेरियल लगता है ड्राइंग निकालने के लिए, वो मटेरियल उनके पास था ही नहीं। ठीक है, तो वो छोटा सा गांव था, वो लोग गरीब थे, गांव में ज़्यादातर ऐसे पैसे वाले लोग नहीं रहते। ठीक है, तो उनके पास वो साधन, वो मटेरियल नहीं था। आमच्याकडे कसलीही साधन नव्हते। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधं कागद ही नव्हता। मतलब क्या, पेंसिल, रंग, ब्रश ये सब तो छोड़ ही दो, जो कागज़ रहता है जिसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, वो कागज़ भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, अभ्यासाची एकच वही, मतलब क्या, जो स्टडी के लिए एक ही बुक लगती थी। ठीक है, तो एक ही बुक थी हम लोग के लिए, हम लोग के पास एक ही बुक थी जो स्टडीज़ के लिए लगती थी। मतलब अभी आप देखोगे तो हर बैग में 10-12 बुक्स रहते स्टूडेंट्स की बुक में, पर तभी का जो टाइम था उसमें तभी सिर्फ एक ही बुक थी, जहाँ पर वो पूरा जो उनका एजुकेशन था वो एक ही बुक में पूरा वो लिख देते थे। पाटीवर लिखण्याची एक पेंसिल, मतलब क्या, पाटी मतलब अगर बचपन में आप देखे होंगे तो जो ऐसा ब्लैक बोर्ड का एक ये मिलता है,
बोलते हैं ना पाठी उसको बोलते हैं मराठी में, ऐसा छोटा सा ब्लैक बोर्ड मिलता है जिसको आप कैरी कर सकते हो हर जगह पे। तो उसके ऊपर जो चौक से लिखते हैं ना उसको बोलते हैं पेन्सिल, पाटीची पेन्सिल, ठीक है, पाटी पेन्सिल। लिहिण्याची एक पेन्सिल मतलब क्या, पाटीवर लिहिण्याची पेन्सिल मतलब क्या, वो जो चौक रहता है, वो जो खड़ू रहता है, जो कुछ कुछ लोग खाते थे वो बचपन में, बहुत कुछ लोग खाते थे वो, बहुत कुछ समझा, तो वो जो बुरा हैबिट था वो, ठीक है। तो तुम लोग खाते थे कुछ कुछ लोग, पर इधर क्या उन लोग के पास वो एक ही थी, ठीक है। तो बार बार अभी ऐसा नहीं, तो अभी अपन अभी का युग कैसा है कि अगर कोई स्टूडेंट रहेगा तो वो अगर एग्ज़ाम को जा रहा है तो भी 10-10 5-5 पेन लेके जाएगा। तो तभी के टाइम पे कैसा था, एक ही पेंसिल थी और वो भी उन्हें बहुत ही केयरफुली यूज़ करके निकालनी थी वो पेंसिल, ठीक है। तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची, मतलब क्या उसके टुकड़े टुकड़े हो गए पेंसिल के, फिर भी हम संभाल के केयरफुली उसको यूज़ करते थे। दूसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती, मतलब क्या दूसरी पेंसिल मिलने की कोई चांसेस ही नहीं थे, ठीक है। अभी के इस टाइम पे कैसा रहता है, एक पेन ख़त्म हो गया, एक पेन थोड़ा बहुत बोलते हैं ना अटकता है तो अपन दूसरा पेन ले लेते, पर तभी के टाइम पे कैसा था कि वो एक पेंसिल ही उन लोगों को बहुत देर तक चलानी पड़ती थी। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असे होते की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, मतलब क्या ड्राइंग और ये सब, मतलब ये तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, जो मास्टर थे उनके, जो टीचर थे उन्हें और फैमिली वालों को ये जो चित्र वित्र निकालना जो है वो उन्हें पसंद नहीं आता था, ठीक है। चित्रबित्र काढलेली न मास्तरांना आवडायची न घरातल्यांना, मतलब घर वालों को भी नहीं पसंद था ना मास्टर लोग को पसंद था ना टीचर लोग को, ठीक है। वात्रटपना वाटायचा, वात्रटपना मतलब क्या, टाइम पास, बेफिजूल का काम लगता था, मतलब तभी ना ड्राइंग करना है मुझे या फिर मुझे कोई एक चित्र निकालना है, स्केच निकालना है, तो ये सब जो चीज़ें थी वो बहुत ही टाइम पास, बहुत ही बोलते हैं ना वाइफळ गोष्टी, मतलब क्या जो यूज़फुल नहीं है इतने, ऐसे काम माने जाते थे तभी के टाइम में, ठीक है। वैशाख महीन्यातलं ऊन, वैशाख मतलब क्या, अप्रैल और मई, ये जो 2 महीने उसमें, ठीक है। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं, मतलब क्या बहुत ही गर्म होता था वैशाख महीने में जो बोलते हैं ना गर्मी थी, ऊन मतलब क्या जो गर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तभी, असायचं। आम्ही गावातली सगळी नदीच्या डोहात जाऊन पढ़ाइचो, मतलब क्या नदी के बीच में जाके, मतलब नदी के इसमें जाके वो लोग डूबते थे, मतलब नदी के इधर ही नहाते थे या फिर नदी में उड़ी मार के नदी में ही एंजॉय करते थे, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा गरम जैसे वातावरण रहता है, मतलब अभी टेम्परेचर हाई है ना उधर, बहुत गर्मी थी, तो पानी के अंदर जाके उन लोगों को कैसा ठंडा ठंडा लगता था। अंगात गारवा भरला कि पुन्हा काठावर येऊन बसायचे, मतलब क्या जैसे ही नदी में जाके हम लोग को अच्छा फील हुआ, एकदम ठंडा ठंडा फील हुआ, वैसे ही हम फिर से आके किनारे पे आके बैठते थे, बसायचं। काठालगत खूप खड़क मतलब क्या जो पत्थर रहते हैं वो, ठीक है। काठालगत खूब खड़क होते, मतलब क्या जैसे ही नदी एक साइड में नहीं देते, तो नदी के साइड में जो काट बोलते हैं ना हम नदी का, तो उस काट के इधर बहुत ही खड़क, मतलब क्या बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले आम्हाला तिथेच आमचं कॅनव्हास सापडलं, मतलब क्या वो जो मैंने बोला खड़क जो पत्थर रहते बड़े बड़े, तो वो लोग ना पानी के प्रभाव से, मतलब क्या जो पानी फ्लो रहता है ना हमेशा नदी का पानी, उस वजह से वो जो पत्थर थे उन्हें एक शेप आ गया था। गुळगुळीत मतलब क्या एक बोलते ना एकदम प्लेन स्लिपरी ऐसे थे, ठीक है। सपाट झालेले, सपाट मतलब एकदम प्लेन थे। लांब रुंद पसरलेले मतलब क्या बड़े बड़े ऐसे बहुत जगह पे थे, ठीक है। आम्हाला तिथेच आमचा कैनवास सापडलं, मतलब क्या उन्होंने उसको ही अपना कैनवास बना दिया। कैनवास मतलब पता है ना जिसके ऊपर हम ड्राइंग करते हैं, वाइट कैनवास रहता है बड़ा, तो उसके ऊपर जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं वो ड्राइंग करते हैं, तो वो उन्हें उसमें ही मिल गया, किसमें, वो जो पत्थर था नदी के किनारे वो, ठीक है, वो जो पत्थर रहते थे बड़े बड़े, ठीक है, लांब रुंद पसरलेले। तो ह्या भल्या थोरल्या
खडकावर मतलब क्या भल्या थोरल्या, थोरल्या मतलब बड़े खडकावर पत्थर पे मनसोक्त चित्र काढ़ता येनार होते। मतलब क्या मनसोक्त मतलब क्या, जैसे मन चाहे वैसे हम चित्र या फिर जो ड्राइंग है वो निकाल सकते थे, ठीक है, येनार होते। पण कशा न काढ़नार मतलब किससे निकालेंगे, अभी उनके पास तो है नहीं ना। वो क्या बोला, मेरे पास उनके पास एक पेंसिल थी, मतलब वो जो पाटी पेंसिल रहती है वो थी, पर वो भी एक ही थी, उसको भी केयरफुली यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे, तो ही मार्ग सापडला, तो वो जो था रास्ता उसके लिए भी एक वे निकल गया, ठीक है। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो, मतलब क्या उनके जो गांव, उनका जो खेड़ था, वो गांव के इधर एक जो एक पत्थर रहता है, अभी आप देखोगे तो दिवाली में ना एक गेरू बोलते हैं ना, उसके ऑरेंज कलर निकलता है उससे। तो जो जब भी दिवाली में रंगोली निकालते हैं उसके पहले एक बैकग्राउंड देते हैं, ऑरेंज या फिर ऐसा चॉकलेटी कलर का रहता है, वो बैकग्राउंड देते हैं और उसके ऊपर रंगोली निकालते हैं। वैसे ही उसी टाइप का एक पत्थर है, उसको मुरुम ऐसा कहते हैं। तो मुरुम ऐसा एक पत्थर था, उसका भी एक रंग आता था, लाल रंग आता था, ठीक है। तो उसके मदद से वो लोग निकालेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात, मतलब क्या पिवळट रंगाचे मतलब क्या, पीले रंग के, येलो रंग के जो पत्थर थे वो भी उन्हें वहाँ पर मिलते थे, दगड ही सापडतात। ते दगड आपटले की त्याचे पिवळे पिवळे फक्की पड़ते, मतलब क्या वो दगड़ अगर आपने जोर से ऐसा पटका, आपटले मतलब क्या, जोर से अगर पटका, वो जो पीला पत्थर जो मिलता है उनके गांव के इधर, वो अगर आपने जोर से पटका तो उधर से ना पीली पीली, पिवड़ी पिवड़ी मतलब क्या, येलो येलो फक्की, फक्की मतलब क्या, पाउडर निकलती थी, ठीक है। अगदी पिठासारखी असते, मतलब क्या, पीठ मतलब आटा जैसे रहता है ना वैसे ही वो पाउडर रहती है, ठीक है। हवा तसं पाणी घालत की पाणी घातलं की ती पिवळा रंग तयार, मतलब क्या, जैसे चाहे वैसे पानी डाला थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए, मतलब वो जो पीठा सारखी रहती है, मतलब क्या बोलते हैं ना आटे जैसी वो पाउडर बन जाती है। तो पाउडर के इसमें अगर पानी मिलाया ना थोड़ा बहुत, तो जैसा चाहिए वैसा पीला रंग मिल जाता था, ठीक है, कि पिवळा रंग तयार। मुरुमाचा खडा ओला, मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटन शुरू झाला, मतलब क्या, वो जो मुरमा का जो बोला ना मैंने, मुरमा का जो एक पत्थर रहता है उससे रेड कलर या फिर ऐसा जो कलर निकलता है उस हेल्प से, तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा भिगाया, मतलब उसको ओला मतलब क्या, भिगाने के बाद थोड़ा सा गीला करने के बाद करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटन शुरू केले, मतलब क्या, वो जो पत्थर था उनके लिए जो कैनवास था उसके ऊपर उन्होंने ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रेखाटन मतलब क्या, ड्रॉ करना, मतलब उन्होंने जो रेखाटन बोलते हैं ना, एक ड्रॉ करने का ये रहता है, ठीक है। सुरू झालं, काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं, मतलब क्या, अगर आपके पास मतलब उसके पास जब ये सब हो गया कि हाँ अभी इस पत्थर से हम ड्राइंग भी कर सकते, तो वो लोग क्या सोचते थे कि क्या निकाले और क्या नहीं, नेचर निकाले, कोई आदमी निकाले या एक बर्ड निकाले या एनिमल निकाले, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, वो कन्फ्यूज होते थे, ठीक है। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। आपके साथ भी कभी कभी होता है ना, आपके पास अगर बहुत सारा साधन हो कि ये मटेरियल जो लगता है वो हो, तो आप सोचने लगते हो कि क्या निकालूँ क्या नहीं। अगर कोई आर्टिस्ट रहेगा, तो अगर कोई कुक रहेगा तो क्या सोचता है कि इतना सब सब्जी है, इतना सब बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, तो क्या बनाऊँ और क्या नहीं, वैसे, ठीक है। तो ऐसा जो कन्फ्यूजन रहता है, तो वो उनको भी वही कन्फ्यूजन हुआ। गुडघ्यावर टेकून रेष काढ़ण्यात दंग व्हायचो, मतलब क्या, वो लोग नील डाउन होके, मतलब जो अपने नीज रहते हैं उसके ऊपर वो बैठते थे और अपना ड्राइंग करते थे। रेष काढ़ण्यात सा दंग व्हायचो, दंग मतलब क्या, एकदम डीपली उसमें घुस जाते थे, ठीक है। रेष काढीत हातभर पुढ सरकल्यावर मागे वळून पाहावं, मतलब क्या, रेश काढ़ीत मतलब जब लाइन निकालते थे, ड्राइंग निकालते थे, जब रेश मतलब क्या, वो लाइन निकालते थे जब ड्राइंग में, काढ़ीत हाथभर पुढ साखरल्यावर मतलब क्या, जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े ड्राइंग करने में, थोड़े थोड़े जैसे वो ड्राइंग आगे आगे बढ़ती थी, वैसे
मागे वळून पाहावे मतलब क्या, जैसे उन्होंने ड्राइंग स्टार्ट किया, जो ड्राइंग स्टार्ट करते थे उस पत्थर से, तो थोड़ा टाइम होने के बाद जब वो आगे बढ़ते थे तो पीछे वाली जो स्टार्ट की थी ना, जब लाइन उन्होंने जब ड्राइंग स्टार्ट की थी, तो वो जो लाइन रहती है वो एकदम सूख जाती है और उधर रेड कलर आ जाता है, ठीक है। मागे वळून तर रेश वाळून लाल जर्द, लाल जर्द मतलब क्या, मैंने जैसे बोला रेड रंग आ जाता था, मतलब जैसे वो ड्राइंग निकालना स्टार्ट करते थे, ड्राइंग के बाद थोड़ी देर बाद उनका वो जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो सूख जाता था, तो उसको एक रेड कलर आ जाता था, ठीक है। लाल जर्द झालेल्या असायच्या, आणखी सुरसुरी यायची, मतलब क्या, वो सब देख के उनको और जोश आता था कि बहुत अच्छे से निकल रहा है ड्राइंग, ठीक है। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्यांचे साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाही, मतलब क्या, वो लोग बोल रहे कि वो जो बोलते हैं ना गर्मी के इसमें वो लोग कर रहे थे ना, तो वो जो पत्थर थे वो बहुत ही हीटेड थे, तापलेले मतलब क्या, बहुत ही एकदम गरम गरम थे, तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कभी धूप में निकलोगे ना बाहर, तो जो पत्थर रहते हैं समुद्र के किनारे या फिर ऐसे जो सूखे पत्थर रहते हैं जिन पे पानी नहीं लग रहा है, वो पत्थर एकदम गरम गरम रहते हैं, ठीक है, मतलब उनको हाथ लगाए तो एक चटका मिलता है, ठीक है। तो वैसे वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो जिधर ड्राइंग कर रहे थे उधर वो बहुत ही, वो जो पत्थर था वो बहुत गर्म था, ठीक है। तो उसके लिए उनके जो नीज, मैंने क्या बोला, वो नील डाउन करके ड्राइंग कर रहे थे ना, तो उनके जो नीज थे उनके चमड़ी उनकी जल रही थी उधर, बहुत बोलते हैं ना जलन हो रही थी उन्हें। तो उनका जो सालट मतलब क्या, वो जो स्किन जो खराब होता था या फिर स्किन जो निकलता था ना वो गरम गरम के इसके नील डाउन करके, वो उनको समझ में ही नहीं आता था, लक्षातच यायचे नाही मतलब क्या, उनको समझ में ही नहीं आता था। मग उभ्या खडकावर चित्र काढून शुरू के झालं, मतलब क्या, जो खड़ा रहता है अभी, एक ऐसा था, उन्होंने जो स्लीपिंग स्टोन था उसके ऊपर वो लोग ड्राइंग निकालते थे, अभी उन लोग ने क्या किया, वो प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने जो खड़ा स्टोन रहता है ना ऐसा एकदम स्टैंड वर्टिकल में, तो उसके उधर वो लोग अपना ड्राइंग निकालने लगे खड़े होके, ठीक है। राहणं सुरू झालं, काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावे, मतलब क्या, कुछ दिनों के बाद उन्हें लगने लगा कि इसमें रंग डालने चाहिए, पण ते कुठून आणणार, मतलब वो रंग भी अभी किधर से लाएंगे, इनके पास तो पेंसिल भी नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने वो जो पत्थर था मुरुम करके, उसके हेल्प से उन्होंने वो ड्राइंग निकाली, तो अभी कलर कहाँ से लाए, ऐसा उनका क्वेश्चन था, पण ते कुठून आणणार, किधर से लाएंगे। त्या दिवसात काटेसावर फूलते, मतलब क्या, उस दिन में, मतलब जब वो लोग ये सब कर रहे थे उस महीने में, उस पीरियड में काटेसावर फूलते, काटेसावर एक ये है, मतलब बोलते ना प्लांट है, वो फूलता था, मतलब एक फूल का ये है, वो उस पीरियड में आता था। लाल भड़क होते, मतलब क्या, एक फूल था, मतलब वो प्लांट जो था वो इसी पीरियड में आता था, और उस पीरियड में वो जो प्लांट था उसमें एक फूल थे, तो फूल के जो लाल भड़क होते, लाल भड़क मतलब फूल का जो कलर था वो लाल भड़क था, त्याच्या फुलातली पारग मतलब क्या, ये जो फूल रहता है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ आपको, समझो ये एक फूल है, ठीक है, ये फूल है, और इसके बीच में जो आता है ना ऐसे 2-3 ऐसे जो ये आते हैं स्टेम्स टाइप, ऐसे एक ये आता है, तो उसके जो स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे डॉट 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 वैसे रहते हैं ना वो, ठीक है। पराग त्याच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले मतलब क्या, उसको पानी में मसल दिया ना तो कि जांभळा रंग मिलतो, मतलब क्या, वो जो फूल है उसके ऊपर का ये जो मैंने बताया उसको बोलते हैं पराग, वो अगर पानी में के अंदर अगर हमने मसला या फिर पानी डाल के थोड़ा सा मसल दिया ना तो उसको जांभळा रंग, जांभळा किधर गया, कि जांभळा रंग मिलतो, ठीक है। जांभळा रंग मिलतो मतलब क्या, जो पर्पल रंग रहता है वो उससे मिलता है, किससे, वो जो मैंने फूल का ये बताया ना उसको मसल के, पानी में मसल के जांभळा रंग मिळतो। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतो, मतलब क्या, शेंद्री नाव, जो एक शेंद्री नाम का एक वनस्पति है, उसका जो बोंडातला बिया मतलब उसका जो सीड रहता है वो हमें ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। तो वो ऑरेंज कलर मिल गया, भगवा रंग देतो। काही पानांचा हिरवा, तुम्हारा नाम क्या है?
ठीक है। ठीक है, तो जो वो सीड्स थे वो हमें भगवा मतलब ऑरेंज रंग देते थे, ठीक है, भगवा रंग देतात. काही पानांचा हिरवा केला, मतलब क्या, जो लीव्स रहते उसका हरा रंग बनाया. चुनाचा पांढरा, कुंकुवाचा लाल, कुंकुम रहता है ना कुमकुम, उसका रेड कलर. आणि दगड़ाचा पिवड़ा होताच, मतलब क्या, मैंने जो पहले बताया ना पीले कलर का एक पत्थर था, उस पत्थर को अगर पटका तो पाउडर निकलता है पीले कलर का, उसमें पानी में यूज़ किया, मतलब पानी अगर उसमें मिक्स किया तो जैसे चाहिए वैसे पीला रंग मिलता है, ठीक है, होता. बांबूची कोवळी काढी, बांबूची कोवळी काढी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं कि त्याचा ब्रश व्हायचा, मतलब क्या, इन्होंने बहुत अच्छी आइडिया लगाई इधर, ठीक है. तो बांबू जो रहता है ना, बांबू, उसका जो अगर एक छोटा सा पार्ट हमने निकाला, पतला सा एक पार्ट निकाला, एक काटी जैसा, या फिर एक बोलते ना एक पतली स्ट्रिप निकाली, तो उसका जो आगे का जो हिस्सा रहता है उसको अगर हम लोगों ने ना पत्थर से ऐसा स्मैश किया तो ब्रश जैसा ये बन जाता है, ठीक है. तो वो लोग ने क्या बोला कि इन्होंने देखो कैसे नेचर को यूज़ किया. तो जो रंग थे वो पीला रंग उस पत्थर से लिया, भगवा रंग जो था वो बी से लिया, एक सीड थी उधर से लिया, फिर जांबला रंग वो फूल का जो ऊपरी भाग रहता है उसको पानी में मिसल के जो जांबला मतलब पर्पल रंग लिया, ठीक है, पर्पल कलर लिया. और वाइट कलर किसे लिया, चूना, चूना जो रहता है उससे वाइट कलर लिया, और कुमकुम से लाल कलर, ठीक है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से किस यूज से उन्होंने कौन सा कलर इन्वेंट किया या फिर कौन सा कलर उन्होंने लाया, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उधर ध्यान से देख लो, ठीक है. ठीक है, तो ब्रश कैसे बनाया उन्होंने, जो बैम्बू था, बैम्बू का एक स्ट्रिप निकाल के उसको आगे से पत्थर से स्मैश करके वो ब्रश जैसा काम करता है, ठीक है, उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया. तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो, मतलब क्या, हमारा जो तहानभूक मतलब क्या, खाना पीना ये सब छोड़ के हम पत्थर पे ड्राइंग निकालते बैठते, ठीक है, रंगवत बसायचो. नज़र जाईल तिथपर्यंत चित्रच चित्र, मतलब क्या, नदी के इधर आप देखोगे तो जो जो बड़े बड़े पत्थर रह के उधर जिधर तक नज़र जाए उधर तक ड्राइंग्स निकाले हुए होते थे, ठीक है. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, मतलब क्या, थोड़ी दिन में, मतलब ये तो समर वेकेशन चल रहा था, या फिर समर का जो सीज़न था वो चल रहा था. अभी थोड़े ही दिनों में बारिश होने वाली थी, तो बारिश के वजह से, बारिश आने के वजह से वो क्या, जो ड्राइंग्स थे वो मिट जाते थे. नदी वायाला लागायची, मतलब क्या, नदी बहाने लगती थी. पहले नदी जो थी उसमें पानी कम था, क्योंकि क्या था, समर वेकेशन था, मतलब समर का जो सीज़न रहता, समर सीज़न वो था, इसलिए नदी ज़्यादा बहाती नहीं थी, मतलब ज़्यादा फ्लो नहीं होती थी. पर अभी जब बारिश आने लगी तब नदी भी बहुत ज़ोरों से फ्लो होने लगी, वाहायला लागली, मतलब क्या, फ्लो होने लगी. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची, मतलब क्या, उनका जो ड्राइंग्स था, उनका जो बोलते ना आर्ट था, वो नदी के पेट में घुड़प हो जाता था, मतलब जैसे गड़प मतलब क्या, एकदम गुम हो जाते थे, नदी के ही अंदर गुम हो जाते थे, ठीक है, व्हायचे.